श्री त्रिलोचन जी अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं, भोग बनाते हैं और भोग बनाकर ठाकुर जी को प्रेम से भोग लगाते हैं। और ये सब क्रिया बालक धन्ना ये सब देख रहे हैं। घर के बालक बेशक छोटे ही हों पर वे आपकी सब क्रियाओं को देखते हैं। आप किससे झूठ बोल रहे हैं, किससे सच बोल रहे हैं, किससे कपट कर रहे हैं, सब बालक झूठ बोलना कहाँ से सीखता है? माँ के पेट से झूठ बोलना सीख के आता है, कपट सीख के आता है। वो कपट, झूठ, जल, दम, द्वेष सब यहीं सीखता है आपके घर में। और आपके घर में यदि भक्ति होगी, भजन होगा, तो वह भक्ति भजन भी आपसे सीख लेगा। राजस्थान की भक्तिमती मीराबाई जी, वे आज भक्तिमती हैं। उन्होंने भगवान की प्राप्ति की तो उनके मूल में उनके दादाजी का सिद्धांत है, दूधा जी। इसी प्रकार धन्ना जी के यहाँ खूब संत आते हैं और जब संत आते हैं तो संतों की सेवा धन्ना जी करते हैं, देखते हैं। छोटे हैं पर देखते हैं ये संत क्या कर रहे हैं। और देखकर श्री धन्ना जी के मन में ये भाव आया, बाबा बाबा जैसे आप ये अपने, ये कौन है? संत भगवान ने कहा, भैया लाला ये ठाकुर जी हैं, तो छू के देख लो। ना ना छूते नहीं है भगवान को। भगवान को बहुत शुद्ध अवस्था में, पवित्र अवस्था में छूते हैं। अच्छा कैसे सेवा हो इनकी? उन संत ने सेवा देखो, ऐसे स्नान कराते हैं, स्नान करा के बढ़िया वस्त्र से पहुँचते हैं, इत्र लगाओ। उनके पास सालेग्राम जी थे, वो बढ़िया शुद्ध स्नान कराया, इत्र लगाया, चंदन लगाया, वस्त्र और फूलों से श्रृंगार कर दिया, वस्त्रों से श्रृंगार कर दिया, भोग लगा दिया, हो गई सेवा। सालेग्राम जी की सेवा सबसे सरल है। धन्ना जी ने कहा, बाबा बाबा ये सालेग्राम जी की सेवा तो ठाकुर जी की सेवा मैं भी करूंगा, मुझे भी दो। और बालक मचल गए। धन्ना जी इतने मचल गए, अब बालक हैं बालहट, सब जगह हट कल्याण नहीं करती। जहां जहां जिसने जिद करी वहां जिद का परिणाम अच्छा नहीं हुआ। हटवश सब संकट सहे गालव नहुस नरेश, पर भक्ति मार्ग हट नहीं सठताई। भक्ति मार्ग में जहां जहां जिसने हट करी उसे भगवान की प्राप्ति हो गई। पर हट करो तो पक्का, गही एक टेर फिर उड़ते ना टरी है। पक्का कर लिया कि यह करना है तो करना है। श्री धन्ना जी ने कहा, बाबा मैं तो लूंगा, ठाकुर जी लूंगा, ठाकुर जी लूंगा, ठाकुर जी लूंगा, सेवा मैं करूंगा, कहीं ते दो दो में। रोने लगे, मचल गए। संत भगवान ने विचार किया, बालक को दुखी करके भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। पर भगवान है, ये भगवान बालक को दूंगा तो ये फेंक देगा, खेलेगा, क्या करेगा? क्या विचार करूं, क्या करूं? नदी पर स्नान करने के लिए गए और स्नान करते हुए नदी में विचार कर ही रहे थे कि ऐसा करें, ये बालक तो मानेगा नहीं, नदी पार करके भाग जाएं। संतों को सबसे अधिक प्रिय हैं अपने ठाकुर जी, अपने प्राणों से भी अधिक हैं अपने ठाकुर जी। संसारी का धन बैंक का रुपया होता है और महात्माओं का धन भगवान। मीरा जी ने कहा ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये धन संतों का है, भक्तों का है।
श्री त्रिलोचन जी ने विचार किया अब तो भागना ही अच्छा है, पर भागने का खूब प्रयास किया, पर नदी पर इतना जोर का वेग है, कोई नाव नहीं है, भागने का प्रयास किया, भाग नहीं पाए। इसी बीच में देखा कि नदी में जो पत्थर हैं वे भी सब काले हैं। बुद्धि आ गई और आकर नदी में से एक पत्थर निकाल लिया, बढ़िया धोकर साफ करके लाए और इत्र लगा दिया, चंदन लगा दिया, माला फूल पहनाकर जो नदी से जो पत्थर लाए थे वह पत्थर तो विराजमान कर दिया सिंहासन पर ऊपर, और अपने ठाकुर जी कर दिए नीचे। और धन्ना जी आए, धन्ना जी ने कहा बाबा ठाकुर जी लाओ, ठाकुर जी लाओ। तो संत भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ, ठाकुर जी तो देंगे, पर पहले ये बताओ राजा ठाकुर जी लोगे कि सिपाही ठाकुर जी? अब किसी बच्चे से पूछो राजा ठाकुर जी लोगे कि सिपाही, तो क्या कहेगा? सिपाही क्यों लेंगे, राजा लेंगे। देखिए अच्छा राजा कौन? ये ऊपर सिंहासन पर जो बैठे हैं ये तो राजा ठाकुर जी हैं, और जो नीचे इनके चरणों में हैं ये सिपाही ठाकुर जी हैं। तो धन्ना जी ने कहा हम तो राजा ठाकुर जी लेंगे। और वो पत्थर जो नदी से लाए थे वो पत्थर ही सुंदर श्रृंगारित करके चंदन लगाकर माला पहनाकर पंडित जी ने धन्ना जी को दे दिया। और सब विधि बता दी पूजन की। धन्ना जी से कहा देखो वो नकली पत्थर लेकर आए और घर में स्वच्छ स्थान पर भगवान को विराजमान किया और खूब स्नान कराया, सब सेवा की। और जब भोग की बारी आई तो धन्ना जी ने विचार किया क्या भोग लगाएं। तो धन्ना जी की मैया धन्ना जी को बाजरे का रोट देती, वो 4 रोट, मोटे मोटे रोट और मिर्च का अचार भगवान को भोग लगाया। प्रार्थना की प्रभु आप भोग स्वीकार करो, प्रसाद पाओ। भगवान ने नहीं पाया। धन्ना जी को स्मरण हुआ कि भगवान तो भोग पर्दे में पाते हैं, पहले पर्दा लगाना पड़ेगा। पर्दा लगा दिया, अब पालो। भगवान ने फिर भी भोग नहीं पाया। धन्ना जी ने कहा अच्छा अच्छा पंडित जी उन संत भगवान की सेवा से प्रसन्न थे, अब वो तो है नहीं, मैं नया नया भक्त हूँ इसलिए आप प्रसन्न नहीं हैं। महाराज मुझसे भी परिचय कर लो, मैं नया भक्त हूँ, खा लो खा लो। मैया रोज धन्ना जी को रोटी देती है, पर धन्ना जी भोग लगाते हैं, भगवान नहीं पाते तो उन रोटियों को गाय को दे देते हैं। धन्ना जी ने कहा जब तक आप नहीं खाओगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा। ये है भक्ति का हट। 3 दिन हो गए और 3 दिन जब इस प्रकार बीते तो धन्ना जी ने कहा प्रभु देखो आपकी मैया यशोदा मैया कितने भावते आपको माखन को भोग लगाए, आपके लिए किसा सुंदर सुंदर दूध, अधोटा दूध का भोग लगता है, और खा पी के आपके खूब गाल मोटे हो गए हैं, आप खूब तगड़े हो गए हो, और 3 दिन से आपने कुछ नहीं खाया है।
आपके गाल पिचक जाएंगे, कमजोर हो जाओगे। देखो जैसे मैं कमजोर हो गया हूं, 3 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया, मैं भी कमजोर हो गया हूं। अब तो महाराज ऐसा लग रहा है गिर जाऊंगा। आप भी गिर जाओगे, आप भी, आपके गाल पिचक जाएंगे। और धन्ना जी, बालक धन्ना के इस भाव से भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान मुस्कुराने लगे, भगवान प्रकट हो गए। और भगवान ने धन्ना जी का दिया हुआ वह भोग उठाकर भगवान पाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी भगवान खा गए और खाने लगे, तीसरी रोटी भी खाने लगे। धन्ना जी ने हाथ पकड़ लिया, अरे प्रभु, मैं जानता हूं आप 3 दिन से भूखे हो, पर 3 दिन से मैं भी तो भूखा हूं, थोड़ा बहुत कुछ मेरे लिए भी तो छोड़ो। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा, धन्ना, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, ठीक है, आज से आधा तुम खाना और आधा मैं खाऊंगा। 2 रोटी भगवान खाते हैं और 2 रोटी धन्ना जी खाते हैं। खूब प्रेम से भगवान का भोग लगाते हैं। पर एक दिन धन्ना जी ने देखा कि भगवान पेट पर हाथ रखकर, ऐसे पेट पर हाथ रखकर और भगवान करहा रहे हैं। भगवान से कहा, क्या हुआ, क्या बात है? बोले, पेट में दर्द हो रहा है, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। श्री धन्ना जी ने कहा, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्या उपचार किया जाए? 1.2 लीटर पेट्रोल जाको को खाए ताकि टहल बनाए करे, ल्यावत चराए गाय हरि और धरिए, आयो फिर विप्रनेह खोजहु ना पायो कहूँ, सरसायो बातें ले दिखायो श्याम जरी है। भगवान ने कहा, धन्ना, तुम्हारी रोटियां खा खा कर, मुफ्त की रोटियां खा खा कर मेरे पेट में दर्द हो गया है। जाको जो खाए ताकि टहल बजानी पड़े। भैया, कोई किसी का खाए तो उसकी कुछ सेवा भी करनी चाहिए। बिना सेवा के जो खाता है उसका अन्न पचेगा नहीं। हमारे श्री महाराज जी एक बात कहते हैं। महाराज जी कहते हैं, ये भंडारे का जो अन्न है ना, ये सबको नहीं खाना चाहिए। प्रसाद का ही नाम सही, फिर भी नहीं खाना चाहिए। क्यों? ये भंडारे का अन्न ये दान का अन्न है, और दान के अन्न के 9 अंगुल दांत, दान के अन्न के 9 अंगुल दांत, भजन करे तो उबरे, नहीं तो फाड़े आंत। संत की वाणी है। भंडारे का अन्न खाने का अधिकार उसी को है जो भजन करे, जो उस अन्न को पचा सके। वो दान का अन्न है, आपने खरीदा नहीं। क्या करें? आप भंडारे का अन्न खा रहे हैं तो आप कम से कम 2-4 माला उस व्यक्ति के नाम से करें। भैया, जो भंडारा करा रहा है, जो अन्नछेद चला रहा है, भगवान खूब कृपा करें इसके ऊपर, इसके भंडार खूब भरे रहें। आज ये 100, 200, 500, 1000 लोगों को खिला रहा है। भगवान ऐसी कृपा करें, खूब 10,000 लोगों को खिलाए।
तब वो अन्न पचेगा। और अगर भंडारा खाते हो देखो तो सही, इसने तो सब्जी में देखो मिर्च डाली नहीं है, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार सब्जी है। पूड़ी पूड़ी तो कच्ची है। भंडारे के अन्न में भी लोग नाक नक्शा निकालने के ना चालू कर देते। बाटी कैसी बाटी है, इसमें घी तो है ही नहीं, चूरमा में घी नहीं है। धन्ना जी से भगवान ने कहा, धन्ना मैं तुम्हारी रोटी खा रहा हूं, मुझे कोई सेवा बताओ तब ये तुम्हारा अन्न पचेगा। भगवान की प्रतिज्ञा है गीता जी में, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसे भक्त भगवान की सेवा करता है, ऐसे ही भगवान भी भक्त की सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं। भगवान ने कहा, धन्ना अब मुझसे तुम्हारी रोटी नहीं खपेगी, अगर खिलाना चाहते हो तो कुछ सेवा बताओ। धन्ना जी ने कहा, प्रभु हम ठहरे जाट और हमारे यहाँ तो कोई ज़्यादा अलग से सेवा है नहीं, खेती की सेवा है, खेती किसानी वाले लोग हैं, गौधन है। भगवान ने कहा, हाँ हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, देखो तुम्हारी खेती है, तुम्हारी खेती में हम तुम्हारी सेवा करेंगे, खेत जोत दिया करेंगे, बो दिया करेंगे और तुम्हारी गैया चरा लेंगे। धन्ना जी ने कहा, महाराज गैया चराने का अभ्यास है। भगवान बोले, हाँ हाँ हमने तो गैया ही चराई, हमारो नाम का है, क्या नाम है? हमारा नाम है गोविंद। और गोविंद कहते हैं जो गायों के इंद्र हैं, गायों के रक्षक हैं, भगवान ही गायों के रक्षक हैं। भक्तमाल की कथा का प्रारंभ गौ रक्षा से है। श्री धन्ना जी की कथा का प्रारंभ, श्री धन्ना जी के चरित्र का मुख्य सिद्धांत है गौ रक्षा है। भगवान धन्ना जी को छोड़कर जाने को तैयार हैं, मुझसे तुम्हारी रोटी नहीं खपेगी, जा रहा हूं मैं। भगवान ने कहा, कुछ सेवा बताओ। धन्ना जी ने कहा, गौ सेवा कर लीजिए। गाय चराते हैं भगवान धन्ना जी की, खेती करते हैं, खेत जोतते हैं। और श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ, वह भागवत की कथा का प्रारंभ भी गौ रक्षा से होता है। भगवान के अवतार का हेतु भी गौ रक्षा है। जब जब गायों के ऊपर, संतों के ऊपर कोई कष्ट होता है, तब भगवान इस धरती पर आकर गायों की रक्षा करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान गायों के लिए प्रकट होते हैं। गाय साक्षात पृथ्वी का स्वरूप है, गाय धर्म का स्वरूप है। राजा परीक्षित अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो गाय के ऊपर कलयुग प्रहार कर रहा है, और कलयुग को प्रहार करता हुआ देखकर वृषभ बैल के ऊपर कलयुग प्रहार कर रहा है, उसे देखकर राजा परीक्षित कलयुग को दंडित करते हैं, करना चाहते हैं, और तब वह कलयुग 4 स्थान प्राप्त करता है और आगे जाकर स्वर्ण में वास प्राप्त करता है। राजा परीक्षित को श्राप लगता है, वो कथा आगे प्रारंभ होती है। मूल सिद्धांत है श्रीमद् भागवत का प्रारंभ गौ रक्षा से है।
श्रीमद् भक्तमाल श्री धन्ना जी का चरित्र, यह गौरक्षा का चरित्र है। भगवान ने कहा तुम्हारी गाय चरा लूंगा, और भगवान धन्ना जी का खेत जोतते हैं, गाय चराते हैं। और इस प्रकार 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष बाद में वे संत पुनः पधारे और धन्ना जी से कहा, धन्ना, जो ठाकुर जी दिए थे उनकी सेवा ठीक से कर रहे हो? धन्ना जी ने कहा, महाराज उनकी सेवा मैं नहीं कर रहा, अब तो वो मेरी सेवा कर रहे हैं। खेत जोत रहे हैं, गाय चराते हैं, खेती का सब काम करते हैं। उन संत ने कहा, ये बालक ऐसी बातें कर रहा है, मेरा जीवन भगवान की सेवा करते हुए हो गया, भजन करते हुए हो गया, ये ऐसी बात कर रहा है। भगवान खेती करते हैं, भगवान गाय चराते हैं, क्या मुझे दिखा सकते हो? धन्ना जी ने कहा, हाँ चलो, खेत पर चलो। और खेत पर जब त्रिलोचन जी गए तो देखा हल चलता हुआ दिखाई दे रहा है, पर भगवान दिखाई नहीं दे रहे। गाय चल रही हैं, भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। धन्ना जी ने कहा, देखिए महाराज, देखो ये हल चला रहे हैं भगवान, ये देखो गायों को चला रहे हैं भगवान, गायों को हाँक रहे हैं। पर उन संत ने कहा, तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे, क्या कारण है? धन्ना जी ने भगवान से कहा, प्रभु इनकी कृपा से मुझे आपकी प्राप्ति हुई है, और आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें दिखाई नहीं दे रहे, क्या कारण है? भगवान ने कहा, धन्ना, मुझे देखने के लिए विश्वास के नेत्र चाहिए, और वह विश्वास के नेत्र, वे विश्वास के नेत्र इन पंडित जी के पास नहीं है। इनका जीवन मेरी सेवा पूजा में बीत गया, पर आज तक इन्हें यह विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं भगवान हूं, मैं भोग खाता हूं। ये पत्थर मानते हैं। भैया, आपके घर के ठाकुर जी वे पीतल के नहीं हैं, पत्थर के नहीं हैं, लाल पत्थर, सफेद पत्थर, काले पत्थर के नहीं हैं, वे साक्षात भगवान हैं। जिस दिन आपके हृदय में यह विश्वास हो जाएगा कि ये मूर्ति नहीं भगवान है, उस दिन ये भगवान आपके साथ लीला करेंगे, खेलेंगे, आपके साथ बातें करेंगे। आप मानो तो सही। कबने भगति की बिनु विश्वासा, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेही बिन द्रवही न राम, राम कृपा बिन सपने हु, जीव न लह विश्राम। भगवान की भक्ति का प्रारंभ ही विश्वास से होता है। जहां जहां कथा हुई, वहां वहां कथा कहां हुई? बरगद के नीचे, बट के नीचे श्रीमद् भागवत की कथा हुई। भगवान शंकर कैलाश में कथा सुनाते हैं माता पार्वती को। कहां? बरगद के वृक्ष के नीचे। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। कहां? बरगद के नीचे। श्री सनकादिक भगवान नारद जी को कथा सुनाते हैं। कहां? बरगद के नीचे। श्री सूत जी महाराज सोनकादिक 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में कथा सुनाते हैं। कहां? बरगद के नीचे। क्यों? बट विश्वास। बरगद विश्वास का प्रतीक है। बरगद विश्वास प्रकट करता है।
जैसे बरगद की जटाएं होती हैं, जड़ें होती हैं, वे पकड़ लेती हैं भूमि को, ऐसे ही भक्ति की भूमि को कटने से रोकने के लिए विश्वास की जड़ें चाहिए, विश्वास चाहिए। भगवान ने कहा, धन्ना तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास है, इनका नहीं है। ये मुझे पत्थर मानते हैं, और पत्थर तो किसी से बात नहीं करता, पत्थर कुछ नहीं खाता। लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में पत्थर पूजे जाते हैं, ये बात गलत है। आप लोग मकराना वासी हैं, मकराना वासी जानते हैं कि दुकानों में तमाम मूर्तियां रखी हैं, एक एक दुकान में, एक एक स्टोर में सैकड़ों मूर्तियां रखी हैं। कोई पूछता है क्या? अगर मूर्तियों को ही, पत्थरों को ही पूजते, फिर तो सबकी खानों में हजारों हजार भगवान होते। पत्थर नहीं पूजा जाता। पत्थर में जब भगवान प्रकट होते हैं, जब मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, और मूर्ति बनाने के बाद में जब पवित्र ब्राह्मण उस मूर्ति में वैदिक मंत्रों के द्वारा शुद्ध पवित्र मुहूर्त में वैदिक ऋचाओं का पाठ करते हुए मंत्रात्मक प्राणों का संचार करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो वह पत्थर के द्वारा बनाई हुई मूर्ति पूजनीय होती है। प्रत्येक मनुष्य हिंदू धर्म में किसी ने कहा कि कबीर बाबा ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। कबीर बाबा ने कहीं भी मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। भाव का, जो भाव आपका पत्थर के पर, आज वृंदावन लोग जाते हैं, बड़ी भीड़ है, लाखों लोग रोज वृंदावन जाते हैं, पर उन लाखों में से 2-4 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भगवान का दर्शन करते हैं, लाखों में से। कोई इटालियन पत्थर देखने जाते हैं, प्रेम मंदिर में फोटो खिंचाने जाते हैं, वीडियो बनाने जाते हैं, रील बनाने जाते हैं। कोई फुब्बारा देखने जाते हैं। कोई एक मंदिर है, उसका नाम तो है रंगनाथ मंदिर, वृंदावन का। किसी ने कहीं किन्हीं महानुभाव ने दर्शन किया हो, आपने दर्शन किया है? रंगनाथ नाम तो है, रंगनाथ भगवान का मंदिर, पर लोग जानते हैं सोने के खंबे वाला मंदिर। अब लोग सोने का हाथी, सोने का घोड़ा, सोने का ऊंट, सोने का रथ देखने जाते हैं, भगवान देखने कोई नहीं जाता। बिहारी जी भी जाएंगे तो देखो कितना सुंदर फूल बंगला बना है, ये है, ऐसा है, ऐसा है, तमाम बात देखें, भगवान को ही नहीं देखेंगे। और जो देखेंगे, महाराज ये मूर्ति काले पत्थर की है कि लकड़ी की है, बड़ी भारी होगी, इसे उठाकर अंदर ले आते हैं, बाहर ले आते हैं। अरे भैया, तू पत्थर देखने गया है कि भगवान देखने गया है? तेरी खोपड़ी में पत्थर है। भगवान तो भगवान हैं, भगवान भाव के हैं, भगवान विश्वास के हैं, भगवान श्रद्धा के हैं। जिस दिन आप मीराबाई के नेत्रों से भगवान को देखोगे, भगवान दिखाई देंगे। जिस दिन आप सूरदास के नेत्रों से देखोगे, भगवान दिखाई देंगे। जिस दिन आप कर्माबाई के नेत्रों से भगवान को देखोगे, भगवान दिखाई देंगे। जिस दिन आप धन्ना जी के नेत्र से भगवान को देखोगे, भगवान दिखाई देंगे। पर हमने अपनी आंखों पर अज्ञान का अंधकार कर लिया है। देखो, भगवान को देखने के 2 उपाय हैं, और भगवान नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसके 2 कारण हैं। अच्छा, भगवान छोड़ो, अभी भगवान को कुछ भी दिखाई देने के लिए 2 चाहिए। क्या क्या चाहिए पंडित जी, क्या चाहिए? कैसे दिखाई देता है? हमको अगर आपको देखना है तो कैसे देखेंगे? नेत्र चाहिए ना।
कोई अंधा होगा तो कैसे देखेगा? नेत्र चाहिए। और अपने आप को देखने के लिए क्या चाहिए? दर्पण, शीशा। और ये दोनों ही क्रियाएं तब होंगी मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखे कि दीना। हम नेत्रों से हीन हैं और हमारा जो मन रूपी दर्पण था वह भी मैला हो गया है। और मैले दर्पण को, मैले शीशे को, दर्पण को साफ करने का उपाय क्या है? मन रूपी जो दर्पण है वह मैला हो गया है, उसे साफ करने का उपाय क्या है? क्या उपाय? शीशा कैसे साफ होगा रेखाराम जी, बताओ? है कैसे होगा? अरे शीशा साफ, आप दर्पण देखते हैं, शीशा होगा ना, घर के एक एक घर में 50-50 शीशे होंगे, कैसे साफ करोगे? शीशा साफ करना है तो रेती से साफ होता है, बढ़िया है ना महाराज? रेती लगा दो। पहले बर्तन साफ होते थे घर के, कैसे होते थे? इतना पानी थोड़ी ना था कि आज बहा रहे हो जैसे। पहले बर्तन कैसे साफ करती थी भैयाएं? रेत लिया और रेत से बढ़िया थाली बर्तन सब साफ हो जाती, चिकनाई छूट जाती थी। ऐसे ही शीशा साफ करने के लिए रेती की आवश्यकता है। रेती लगा दो, शीशा साफ। और वह रेती कौन सी है? जो हमारे मन रूपी दर्पण को साफ कर दे, भगवान साफ साफ दिखाई दें, नेत्रों को ठीक कर दे, भगवान ठीक ठीक दिखाई दें। वह रेती है श्री गुरु चरण सरोज रज। बोलो, अरे ये तो पता होगा, याद होगा, बोलो। नहीं है याद? हनुमान चालीसा याद नहीं है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जसु, जोदायक फल चार। अपने मन रूपी दर्पण को अगर स्वच्छ करना है तो गुरुदेव की चरण रूपी रज की मालिश करो, मल दो, दर्पण साफ। और नेत्र में रोग हो गया है, आंख से दिखाई नहीं देता, दर्पण खूब सुंदर है, साफ है, तब भी दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करें? तब भी वो रज, वह रज श्री गुरुदेव के चरणों की रज वह अपने आंखों में डाल लो। अर्थात गुरुदेव के चरणों का किंकर बन जाओ, उनकी सेवा में तत्पर हो जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। जिसने अपने जीवन की बागडोर किसी संत को सौंप दी, उसे फिर अपने कल्याण का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आपको संत सद्गुरुदेव की प्राप्ति हो गई, उसी दिन आपका कल्याण हो गया। Oh, stop it, guys. Stop it. लूडो हो या क्रिकेट, शुरू इससे ही होता है। लूडो भी? जूबी लूडो। श्री धन्ना जी ने प्रार्थना की, प्रभु इन्हें विश्वास नहीं है, पर मेरी प्रार्थना से आप एक बार इन्हें दर्शन दें, इन्हें विश्वास भी होगा, श्रद्धा भी होगी। श्री त्रिलोचन पंडित जी ने धन्ना जी के पैर पकड़ लिए। धन्ना जी बालक हैं और त्रिलोचन जी बूढ़े हैं। धन्ना धन्ना मुझे भी भगवान के दर्शन कराओ। और जब श्री त्रिलोचन जी के हृदय में भगवान का दर्शन करने की विकलता, दुख प्रकट हुआ। हमने कथा के प्रारंभ में कहा था, भगवान की प्राप्ति हंसते हंसते नहीं होती। हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए। आप नाच रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और जिस दिन जीवन में दुख हो गया, जिस दिन जीवन में यह विश्वास हो गया
कि मेरा जीवन इतना जीवन व्यर्थ बीत गया, आज तक बूढ़ा हो गया पर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था, संसार के लिए खूब रोया, पर भगवान के लिए कभी नेत्रों से एक आंसू का एक बूंद नहीं गिरी। यह दुख जिस दिन हृदय में प्रकट हो जाएगा, उस दिन भगवान के मिलने में देरी नहीं होगी। भगवान तो मिलने के लिए लालायत हैं, पर आप भगवान के मिलने का को अवसर तो दो, अपने आप की योग्यता तो बनाओ। श्रीमद् भागवत में ही वर्णन आता है, गोपियां रोती हैं किसके लिए? रुरुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान की लालसा से गोपियां रोती हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है। हम भी रोते हैं, पर हम रोते हैं संसार के लिए। संसार के लिए रो रहे हैं, भगवान के लिए नहीं रो रहे। श्री त्रिलोचन पंडित जी बूढ़े हैं, धन्ना जी के पैर पकड़ लिए, धन्ना मुझे भी दर्शन कराओ। और धन्ना जी ने भगवान से प्रार्थना की। धन्ना जी की प्रार्थना पर भगवान ने त्रिलोचन जी को भी दर्शन दिए और त्रिलोचन जी निहाल हो गए। हमारे जीवन की कोई योग्यता नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, पर हम कैसे भी हैं, जैसे हैं तैसे हैं, कुछ भी हैं, पर अपने आप को हमने संतों को, सदगुरुदेव को सौंप दिया, तो जहां वे संत सदगुरुदेव जाएंगे वहीं हमें भी पहुंचा देंगे। रेलगाड़ी में इंजन होता है और उस इंजन से जितने डिब्बे जुड़े हैं वे डिब्बे भी वहीं पहुंचेंगे जहां वह इंजन पहुंचेगा। क्यों? हाँ, एक व्यवस्था हो सकती है कि कोई डिब्बा फर्स्ट क्लास एसी का हो, कोई डिब्बा सेकंड क्लास एसी का हो, कोई डिब्बा थर्ड क्लास एसी का हो, कोई स्लीपर हो, कोई जर्नल हो, कोई केवल सामान भरने वाला हो, डिब्बा कैसा भी हो, पर सारे डिब्बे रेलगाड़ी के एक इंजन से जुड़े हुए हैं, तो एक ही समय पर पहुंचेंगे। एक रेल की टिकट है फर्स्ट क्लास एसी की 5,000 रुपए की, और जर्नल टिकट आती है 200 रुपए की। डाकू भागो, भाई पकड़ो। इतनी गर्मी में कैसो ऐसो सुविधा में अंतर हो सकता है, पर दोनों ही यात्री पहुंचने वाले स्टेशन पर तो उसी समय में पहुंचेंगे जिसमें जर्नल वाला पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि उन सब डिब्बों ने अपने आप को इंजन से जोड़ दिया है। भैया, हमारे जीवन की कोई योग्यता नहीं है, कोई पात्रता नहीं है, बस एक ही है, हे गुरुदेव, हे संत भगवान, हम आपके हैं। हे प्रभु, हमने अपने जीवन की बागडोर आपको सौंप दी, अब हम आपके हैं। श्री धन्ना जी को भगवान की प्राप्ति हो गई, परंतु फिर भी धन्ना जी अभी बालक ही हैं, और धन्ना जी खूब प्रयास करते हैं। बालकों का मन होता है गले मिलने का, तो धन्ना जी प्रयास करते हैं कि भगवान धन्ना जी के गले मिल जाएं, पर भगवान धन्ना जी का स्पर्श नहीं करते। धन्ना के साथ खेलते हैं, सब सेवा करते हैं, पर स्पर्श नहीं करते। धन्ना जी ने कहा, प्रभु, अत्यंत बाल अवस्था में, जिस अवस्था में बच्चे खेलते हैं, उस अवस्था में मुझे आपकी प्राप्ति हो गई, किंतु आपका स्पर्श आज भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ। भगवान ने कहा, धन्ना, तुम्हें मेरी प्राप्ति तो हो गई, किंतु अभी मेरी पक्की प्राप्ति नहीं हुई है। धन्ना जी ने कहा, पक्की प्राप्ति कैसे होगी? पक्की प्राप्ति करा दीजिए। धन्ना जी ने कहा, मेरी पक्की प्राप्ति वह कराने का अधिकार मेरा नहीं है, वह पक्की प्राप्ति तो कोई संत ही कराएंगे। हमारे दादा गुरुदेव जी कहते, पक्का होना जो चाहे,
किसी पक्के के संग खेल, कच्ची लाई पेर के, खल्ली मिले न तेल। सरसों कैसी बढ़िया तेल निकलता है सरसों का, और हरी हरी कच्ची सरसों उतार लाओ, कोलू में खूब पीर लो, क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही भगवान ने कहा अगर पक्का बनना है तो पक्कों के पास जाओ, और पक्के कौन हैं? इस समय साक्षात मेरे ही आत्मस्वरूप जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य काशी में पंचगंगा घाट पर विराजमान हैं। वहां जाकर उनसे मंत्र दीक्षा लो। जब तक तुमने मंत्र दीक्षा नहीं ली तब तक तुम्हारा किया हुआ जो कुछ सुकृत है, पुण्य है, वो सब निष्फल है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा बिना गुरु के कल्याण नहीं है। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। भगवान राम भी जब पृथ्वी पर आते हैं तो उन्हें गुरुदेव वशिष्ठ की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण प्रकट तो होते हैं मथुरा में, किंतु उन्हें ज्ञान के लिए गुरुदेव की आवश्यकता होती है। तो उज्जैन नगरी महर्षि सांदीपनी के पास जाते हैं। भगवान का काम भी बिना गुरुदेव के नहीं चलता। भगवान की आज्ञा प्राप्त करके श्री धन्ना जी काशी में पंचगंगा घाट पर श्री जगतगुरु, आज जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान के चरणों में पधारे और उनसे विधिवत वैष्णव दीक्षा ली। और वैष्णव दीक्षा लेकर कुछ समय वहीं उनके चरणों में रहे और इच्छा थी कि यहीं रहकर भजन करूं। किंतु गुरुदेव श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान ने आज्ञा दी, धन्ना अगर तुम यहां रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी, केवल तुम्हारा कल्याण होगा। तुम स्वार्थी मत बनो। तुम्हारा जन्म भगवान की प्राप्ति करने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म तो अनेक कलयुगी जीवों को, भूले बिष्टे जीवों को भगवान की प्राप्ति कराने के लिए हुआ है। इसलिए अब जाओ, गांव में जाकर वहां स्वयं जब भजन करोगे तब तुम्हारे देखने से, तुम्हारे उपदेश से, तुम्हारी रहनी का, तुम्हारा दर्शन करने से अनेक कुमार्गी लोग भी भजन के मार्ग पर आ जाएंगे, भजन करेंगे। और गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करके श्री धन्ना जी पुनः राजस्थान धुआंकला ग्राम में पधारे और धन्ना जी खूब भगवान की सेवा करते हैं और भगवान से भी अधिक सेवा करते हैं भगवान के प्राण प्यारे संतों की। संतों में और भगवान में भेद नहीं मानते।